हवा के तेज झोंके से बहुत ठिठुरन सी महसूस हुई और अनामिका नींद में चौंक उठी। अलसाई आंखों से घड़ी को देखा तो अभी 3 ही बजे थे। उनकी ट्रेन उदयपुर सुबह 7:30 बजे पहुंचनी थी। वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी। गाड़ी की तेज गड़गड़ाहट के साथ कनिका की चंचल तेज आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। कितनी पक्की दोस्ती थी उन दोनों की। कनिका नटखट, शरारती और मुखर, और वो शांत, शर्मीली और अंतर्मुखी। जब कनिका की शादी हुई वो कितना रोई थी। भले ही उसकी शादी खुद की हो चुकी थी राहुल के साथ और उसको एक प्यारा सा बेटा भी था, पर पड़ोस में रहती कनिका जब दुल्हन बन उदयपुर राजसी खानदान की बहू बनकर जाने लगी तो अनामिका खुद को आंसू बहाने से रोक नहीं पाई थी। वो अलग बात थी कि कनिका का पति आकाश भी उसे बड़ी बहन जैसा ही मानता था। उनके पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे थे। जब आकाश और कनिका की बेटी हुई, जिसे वो बड़े प्यार से परी कहकर बुलाते थे, आकाश ने इसके बचपन में ही घोषणा कर दी थी कि अपनी परी की शादी मैं अनामिका के बेटे राहुल से ही करूंगा। आज इतने बरस बाद अनामिका कनिका के बुलाने पर राहुल के साथ कनिका के किसी घरेलू फंक्शन में जा रही थी। कितने समय बाद कोई शुभ काम होने वाला था। कनिका के घर जब से उसके पति आकाश की एक दुर्घटना में अकाल मृत्यु हुई थी, उन दोनों सहेलियों का रिश्ता भी जैसे टूट ही गया था। अनामिका ने बहुत कोशिश की उसे बरकरार रखने का, लेकिन कनिका की चुप्पी और अनदेखी से वो विचलित हो गई और उसे लगने लगा था कि अब दोनों बच्चों परी और राहुल के गठबंधन की बात भी बेमानी हो चली है, क्योंकि कनिका हमेशा बहुत रूखा व्यवहार करती थी उससे। अब अचानक से कनिका का फोन आने पर पुरानी यादें ताज़ा हो उठी थी और वो झट उसके फैमिली फंक्शन में जाने को तैयार हो गई थी। ठीक 8 बजे वो प्राइवेट टैक्सी से कनिका की हवेली शुभ आशीर्वाद के सामने खड़े थे। उसको देखकर दोनों की आंखें चौंधिया गई। वो तो एक महल जैसी हवेली थी। बड़ा सा शानदार गेट, दरवान, चमचमाती गाड़ियाँ और अनेकों ठाठ-बाट। अनामिका और राहुल मन ही मन सकुचा गए। जो एक हल्की सी उम्मीद थी राहुल के मन में परी को लेकर, वो ये राजसी वैभव देखकर डगमगा गई। कहाँ ये लोग और कहाँ हम, एकदम मध्यम वर्गीय। रही सही कसर परी को देखकर हो गई थी उन्हें। अनामिका ने आश्चर्य से अपनी दोनों बाहें फैला दी थी उसे देखकर। ये तो एकदम चांद का टुकड़ा बन गई है प्रिया। कितनी खूबसूरत हो गई है ये। जाएगी किस पर? मुझ पर ही ना। कनिका गर्व से मुस्कुराकर हंस के बोल दी। परी का चेहरा गुलाबी लाल पड़ गया था। वो चोर निगाहों से राहुल को देख रही थी। कितना स्मार्ट हो गया था वो। कनिका ने नोटिस कर लिया था शायद। झट अपने नौकरों को आवाज लगाते बोली, मेहमानों का सामान उनके कमरे में रखवा दो और उन्हें कमरा दिखाओ। अनामिका और राहुल से उसकी आवाज की बेरुखी छुपी ना रह सकी। उन्हें लगा कनिका बहुत बदल गई है अब। उसने उन्हें बुलाया जरूर था, पर पहले जैसे न बात करने की उत्कंठा और ना ही वो प्यार। शायद अपना वैभव ही दिखाना चाहती थी, या जमाने को दिखाने को फर्ज निभाया था दोस्ती का। चाहे उनके कमरे में भिजवा दी गई थी। कनिका ने खूबसूरत झूठ बोल दिया था। कल के फंक्शन को लेकर बहुत बिजी हूँ, लंच साथ में करते हैं।
राहुल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। घुटन सी थी मन में ये सोचकर कि परी से अब उसकी शादी नहीं होगी। बचपन से माँ पापा ने उसके दिमाग में ये बात बैठाई थी और उसे खुद भी परी पसंद थी। तभी परी उनके कमरे में आई। अनामिका ने प्यार से पूछा था उससे और वो टूट गई थी। वो खुद बहुत परेशान थी अपनी माँ के दिखावे और अहंकार से। उसने आंसू भरी आंखों से अनामिका को देखते हुए कहा, आंटी, मैं भी आप लोगों के घर की बहू ही बनना चाहती हूँ, जैसा कि पापा की भी इच्छा थी, पर मॉम के आगे मेरी एक नहीं चलती। अब तुमने बता दिया ना, अब तुम देखना कैसे हम तुम्हारी मॉम को तैयार करते हैं। इस बात के लिए राहुल मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्या कर लोगे? कल ही मॉम के दोस्त यूएस से आ रहे हैं। उनके बेटे विक्टर के साथ मेरी एंगेजमेंट कराई जा रही है जबरदस्ती। तुम कोई गाय भैंस हो, किसी के साथ भी बांध देंगे तुम्हें। विरोध क्यों नहीं करती इस बात का? राहुल आवेश में आता बोला, शांत बेटा, अभी कह रहा था ना तू कुछ करेंगे, देखते हैं वो लड़का कैसा है। कैसा है क्या? अगर ठीक हुआ तो क्या मैं अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगा। राहुल निराश था और झुंझलाया हुआ भी। ये मम्मी के कैसे दोस्त हैं, कभी सुना नहीं इनके बारे में। अनामिका ने परी से पूछा। बिजनेस पार्टनर समझ लीजिए, काफ़ी इन्वेस्ट किया है उन्होंने हमारे नए प्रोजेक्ट में, वो बोली। ओह आई सी, अब क्या करें? अनामिका सोचते हुए बोली। कल जब वो एयरपोर्ट से आ रही हों तो टैक्सी का एक्सीडेंट करवा दूं। राहुल गुस्से से बोला। तू क्रिमिनल है? एक गलत काम को रोकने के लिए दूसरे गलत काम में लगेगा, ये ही संस्कार है मेरे। अनामिका गुस्से से बोली। तो क्या करूं? ये सगाई कैसे रोकूं? राहुल हताश होते बोला। सगाई ही हो रही है, कोई शादी थोड़े नहीं। परी बोली, तब तक कुछ सोच लेंगे, भगवान ही कोई रास्ता निकालेंगे। अब तो अनामिका गहरी सांस लेते हुए बोली, लेकिन इससे पहले आप भी आंटी का दिल टटोलना, उनका सोया जमीर जगाने की कोशिश करना माँ। लगता नहीं वो मानेंगी, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है, अनामिका ने कहा। लंच पर प्रिया अनामिका के पास थी और उसे महंगी ज्वेलरी दिखा रही थी जो उसने परी के लिए बनवाई थी। फिर कुछ गिफ्ट्स दिखाने लगी जो विक्टर ने उसके लिए भिजवाए थे। मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए अनामिका। विक्टर इतना अमीर है और दिल वाला है, अभी तो शादी हुई ही नहीं और 3 डायमंड सेट भेज चुका है परी के लिए। तुम अपने जिगर के टुकड़े को विदेश भेज दोगी? अनामिका ने पूछा था उससे। आजकल दूरी कोई मायने नहीं रखती, घंटों में फ्लाइट से यहाँ के वहाँ पहुँचते हैं डियर, बस पैसा होना चाहिए जेब में। लेकिन भाई साहब क्या चाहते थे वो भी भुला दिया तुमने। आखिर दिल की बात जुबान पर ले ही आई अनामिका। तुमने देख लिया ना हमारा लिविंग स्टाइल और स्टैंडर्ड। तुम लोग जान भी लगा दोगे तो उसकी छोटी सी भी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाओगे।
कितना बदल गई हो तुम कनिका, कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी की इच्छा भी नहीं देखती। वो तो नादान है, पर मैंने दुनिया देखी है अनामिका, बातों से पेट नहीं भरता। कनिका अहंकार से बोली। वो इतने पैसे वाले हैं, क्या भरोसा वो तुम्हारी लड़की को इतनी दूर ले जाकर खुश भी रखेंगे या नहीं। अरे माँ तो वो होती है जो अपनी संतान के काल्पनिक दर्द की आशंका से कांप जाए। एग्जैक्टली, तभी शायद मैं मेरी परी की शादी तुम्हारे फटे हाल बेटे राहुल से नहीं कर रही हूँ। कनिका तमक के बोली। इतना घमंड अच्छा नहीं कनिका, तुम एक स्त्री के रूप में भले ही गलत नहीं हो, पर एक अच्छी और सच्ची माँ नहीं हो। तो तुम निकल जाओ मेरे घर से, रास्ता उधर है। कनिका अचानक बेशर्मी पर उतर आई थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। हाँ, मैं कनिका बोल रही हूँ, वो बोली। क्या आर यू आउट फॉर योर सेंसेस? कनिका का चेहरा लाल पड़ गया और वो चक्कर खाने को हुई। क्या हुआ कनिका, तुम ठीक हो? अनामिका फिक्र करते बोली। तभी पुलिस वहाँ आई। अब में से कनिका कौन है? जी मैम, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। यू आर अंडर अरेस्ट, कहते हुए उन्होंने कनिका को हथकड़ी पहना दी। तभी राहुल वहाँ आया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम हमारे वकील को फ़ोन करते हैं, आप उनसे बात कीजिए पहले। देखिए, इनके बिजनेस पार्टनर हेक्टर और उनके पुत्र विक्टर भी लॉकअप में हैं। उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, साथ में जिसमें से ये भी इन्वॉल्व हैं। कनिका चौंक गई। विक्टर धोखेबाज है? उफ, मैं ज़्यादा मुनाफे और धन की चकाचौंध में उन्हें पहचान ना सकी। बताओ मैं कितना गिर गई थी, अपनी ही बच्ची की जान जोखिम में डालने को बेताब थी। उसने कृतज्ञता से राहुल और अनामिका को देखा। मुझे माफ़ कर देना अनामिका, आज तुम लोग यहाँ हो तो मुझे कितना सुकून है। मैं जल्दी ही जेल से लौटती हूँ, फिर धूमधाम से दोनों बच्चों की शादी करूँगी। करोगे ना मेरी बेटी से शादी तुम बेटा? कातर निगाहों से उसे देखते वो बोली। आंटी, आप ना भी कहती तो भी मैं उसे से शादी करने वाला था। ऐसे ना होती तो हम भाग के शादी करते। अच्छा जी। प्यार से उसे देखते कनिका पुलिस के साथ चल दी।